आज हम लोग हमारा साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का काम हमारा इंट्रोडक्टरी काम होगा। देखते हैं कौन सा पार्ट कितना लंबा है और कितना हम लोग आज करेंगे। देखो, चैप्टर में आपको जो वर्ड्स दिए हैं, सबसे पहले तो आप उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे इकोसिस्टम। तो ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, जिस पे आप पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार आखिर इकोसिस्टम कहते किसको है, किस बला का नाम है इकोसिस्टम, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि आखिर ये इकोसिस्टम कहाँ किसे जाता है। डन। तो देखो, इको का मतलब आप ऐसा समझिए, एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हो सकता है वो एक प्लांट हो, एक बहुत बड़ा सा ट्री हो सकता है छोटी सी चींटी हो, या हमारे जैसे ह्यूमन हो, राइट। लिविंग थिंग्स जिस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये वर्ड है सिस्टम, सिस्टम मतलब आप इसको ऐसा मानिए कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं प्लस प्लस नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती हैं। इन चीज़ों को हम लोग बेसिकली कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, इन नॉन लिविंग थिंग्स और इन लिविंग थिंग्स की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अब नॉन लिविंग थिंग में तो टीवी भी आता है, बट टीवी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ये तो नहीं है ना। पहाड़ भी आते हैं, बट पहाड़ों की वजह से लाइफ है। पहाड़ी तो हैं जो रेनफॉल कॉज करते हैं। समुद्र ये भी नॉन लिविंग है, मतलब पानी की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो, है ना, तो उसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बट कोल्ड ड्रिंक, उसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कोल्ड ड्रिंक तुम्हें मिले या तुम्हें ना मिले, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी फैक्टर थोड़ी ना है, राइट। तो देखो, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स जिंदा तभी रह पाएँ जब वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करें, उस एरिया को, उस सिस्टम को, उस पर्टिकुलर स्पेस को इकोसिस्टम कहा जाता है। मैं कहूँगी यार मेरे पास ना ये फॉलोइंग ब्रांड का पर्स नहीं है, तो क्या ये मेरा पर्स इस इकोसिस्टम का पार्ट है? नो, द आंसर इज नो। ये जो मेरे पास पर्स है ये मेरे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज उस पर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं ज़िंदा नहीं हूँ। ना उस पर से बारिश होने वाली है, ना उस पर से मुझे ऑक्सीजन मिलने वाली है, कुछ नहीं है। सो इकोसिस्टम इज़ बेसिकली अ स्पेस वेयर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, जैसे हम लोग काफ़ी हद तक पहाड़ों पर डिपेंडेंट हैं। अब तुम कहोगे कि मैडम पहाड़ हम पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, पहाड़ को हमसे क्या लेना देना? बात तो सही है भाई, पहाड़ को हमसे कोई लेना देना नहीं है। बट कैसा होता है जब ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें फिर थोड़ी बदसूरत सी हो जाती हैं, राइट। जैसे एक रिसर्च हुई थी कि मान लेते हैं अभी जैसे हमारी दुनिया में इतनी बड़ी 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 बिल्डिंग्स हैं, क्या होगा इन बिल्डिंग्स का अगर सारी मानव सभ्यता गायब हो जाए? आप पढ़ना, मैंने कुछ दिनों पहले ही इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ठीक है, सारी मानव सभ्यता गायब हो जाए, तो उसमें बहुत चीज़ें बताई गई थी कि फिर वो जो आपके एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका भी अस्तित्व मिट जाएगा। मानव है तो उनका अस्तित्व है, वो है तो हमारा अस्तित्व है। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग जिन नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं उसे पंखा, टीवी, घड़ी, इंटरनेट, डब्बा, झाड़ू, ये सब नहीं आता। इनमें क्या आता है? लेक, नदियाँ, समुद्र, झरने, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, चट्टान, रेत, बर्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद करती हूँ तुम समझ गए होंगे। नेचर के द्वारा जो मिला है हमको, ठीक है, नेचर द्वारा हमको जो मिला है,
सो ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो चैप्टर की जो हेडिंग है मैं उम्मीद करती हूँ उसका मीनिंग क्लियर होगा आपको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एनर्जी फ्लो। अब यहाँ जो एक वर्ड है एनर्जी, इस एनर्जी वाले टॉपिक पे तो देखो, अगर तुम और मैं डिस्कशन करने बैठे तो ये डिस्कशन बहुत लंबा है। आप जब क्लास 12th में जाओगे तो क्लास 12th में आपको एनर्जी जो वर्ड है इसका मीनिंग पता चलेगा थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। बट अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि यहाँ पे एनर्जी का मतलब एक तरीके से हो गया सोलर एनर्जी, एक तरीके से यहाँ पे एनर्जी का मतलब हो गया विंड एनर्जी, या फिर समुद्र से जो जनरेट होती है टाइडल एनर्जी, या फिर हम लोग जो फूड के वहाँ एनर्जी गेन करते हैं। तो किस तरीके से इकोसिस्टम में रहने वाली छोटी सी चींटी से लेकर बड़ा सा एक इंसान इन तक एनर्जी फ्लो करती है, हाउ, कैसे मिलती है एनर्जी। फॉर एग्जांपल तुम अगर बोलोगे मैं धूप में बैठ जाता हूँ मैडम, सोलर एनर्जी खाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा, मर जाओगे। सोलर एनर्जी से पेट नहीं भरेगा, क्यों, वो भी तो एनर्जी है ना। बट पेट भर रहा है क्या, नहीं भर रहा। बट प्लांट, तुम उसको बोलोगे रे प्लांट मैं तुझको रोज़ एक रोटी दूंगा, तो जिस रोटी से तुम जिंदा हो उस रोटी से प्लांट जिंदा नहीं है। प्लांट को तो भैया सोलर एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसे इस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के बीच में कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसको कौन सी एनर्जी लग रही है, कौन सी एनर्जी लेकर कौन सा वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से पे कोई फ़र्क नहीं कर रहा पड़ रहा, ये सारा डिस्कशन एक्चुअली इस चैप्टर में है, ठीक है, ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में। तो होता क्या है कि इकोसिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज इकोसिस्टम को अगर मैं कैटेगरी में हिसाब से डिवाइड करूँ तो एक कंपोनेंट होता है आप लोगों का बायोटिक, ठीक है, ये जो वर्ड मैंने बोला ना लिविंग थिंग्स वाला, इसे कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट। मतलब आप लोगों के इकोसिस्टम की वो सारी चीज़ें जिनमें लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितनी लिविंग थिंग्स हैं, एक छोटी सी चींटी, बड़ा सा डायनासोर, एक डॉगी, एक बिल्ली, एक गाय, एक बैल, एक कुत्ता, सब 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 जितने भी लिविंग है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब। और नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट करना यानी कि इसे कहा जाता है इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में आपका वातावरण, हवा, सूरज, पानी, समुद्र, नदी, झरना, पहाड़, मिट्टी, चट्टान, रेत, मुरूम, जो भी तुम बोलना चाहो, मार्बल्स, है ना, गिट्टी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके अबायोटिक में। अर्थ से निकलने वाला कोयला, अर्थ से निकलने वाला पेट्रोलियम, सब कुछ ये अबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फिलहाल तो हमको ये समझ में आया, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक, ये हमें समझ में आया। अब एक्चुअली हमें ये समझना है कि किस तरीके से ये सारे बायोटिक ऑर्गेनिज्म इस सिस्टम में जिंदा है, किस तरीके से ये जिंदा है, ठीक है, किस तरीके से ये जिंदा है, हमें ये समझना है, ठीक है, किस तरीके से हमें जिंदा है, हमें ये समझना है। इनके पास एनर्जी आ कहाँ से रही है, एक प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेरे पास कहाँ से आ रही है, एक जंगल में रहने वाली हिरन के पास कहाँ से आ रही है, शेर के पास कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। डन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फ़िलहाल आपको एक बहुत ही बेसिक साइंस का बारे में आपको पता होना चाहिए, वो जो कि आप क्लास 2 या क्लास 3 में पढ़ते हो। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए, कार्निवोर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, राइट, बस। और एक और होते हैं ओमनीवोर्स, ये आपको पता होना चाहिए, राइट, डन। तो जैसे हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं कि भैया देखो मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस मच्छी नहीं खाता, तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शाकाहारी होता है, दैट शाकाहारी ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज आपके हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स के मुझको तुमको एग्जांपल बताने की नीड नहीं है, तुम लोग बहुत एग्जांपल जानते हो, गाय, बैल, भैंस, राइट, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ग्रास होपर,
स्क्विरल यानी कि आपकी वो जो रहती है छोटी छोटी सी गिलहरी, एलिफेंट यानी कि हाथी, ये सब, ये लोग हर्बीवोर्स, मतलब इनको एनर्जी तभी मिलेगी जब ये प्लांट्स को या प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे। अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, अब मैं क्या गाय के जैसे घास खाना शुरू कर दूँ कि घर में रोडों पे निकल रही हूँ, घास चर रही हूँ, लोग मुझे चारा डाल के जा रहे हैं, मैं चारा खा रही हूँ? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं। गेहूँ को भी ऐसा भी नहीं होता है कि गेहूँ के कच्चे दाने चबा रही हूँ बैठ के आएंगे आएंगे आएंगे, ये भी नहीं करते हैं। दाल लगाते हैं, दालों को भी हम लोग ऐसा कच्चा खा रहे हैं, ये भी हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के प्रोडक्ट को उगाते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करते हैं। जैसे कई लोगों को रोटी पसंद है, वो रोटी खाते हैं, कईयों को पराठे पसंद है, वो पराठे खाते हैं, कई लोगों को पूड़ी पसंद है, वो पूड़ी खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे वो ब्रेड्स खाते हैं, लोफ कहते हैं आई थिंक, वो खाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाव वाली टाइप की ब्रेड। तो ऐसे में आप अपने अकॉर्डिंग उस क्या कर रहे हो, ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। अब बट बेचारी गाय बकरी ये रोटी तो नहीं बना सकती ना, इमेजिन करो गाय रोटी बना रही है, बकरी रोटी बना रही है, दाल चढ़ा रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करती हैं, डायरेक्टली उन ग्रीन प्लांट्स को खा लेती है, तो उनको वैसे भी एनर्जी मिल जाती है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से बना है कि वो उसके अंदर जो बहुत सारे फाइबर्स मौजूद है वो उनको क्या कर सकती है, डाइजेस्ट आउट कर सकती है। भैया मैं नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इन फाइबर्स को डाइजेस्ट आउट नहीं कर सकती है ना। तो ये होते हैं आप लोगों के हर्बीवोर्स, ये डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। क्या हम डायरेक्टली खाते हैं क्या? नहीं, हम लोग डायरेक्टली नहीं खाते, बट खाते हैं। इन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स। और यही हर्बीवोर्स हमारे इकोसिस्टम के क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले, ठीक है, या मैं कहूँ सबसे शुरुआत वाले, डन, जो सबसे शुरू करते हैं जो किसी भी चीज़ को, जो स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस को। मान लेते हैं अगर मैं ये कहूँगी कि हमारे भारत में कल्टीवेशन जो है खाने पीने का किस रीजन से शुरू हुआ, तो जहाँ तक शायद, आई एम नॉट श्योर, मेरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, खैर मैं टीचर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत भूली बिसरी यादें हैं, सिंध रीजन था जहाँ पर आप लोगों का पहली बार मानव सभ्यता ने ये आपका अनाज उगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो इंडिया के या भारत के मैं कहूँ अलग अलग कोनों में, डिपेंडिंग कि वहाँ का वेदर कैसा है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, अलग अलग चीज़ों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए अलग अलग तरीक़ों से लोगों में फैला। बट जहाँ तक मुझे याद है, सिंध रीजन वो पहला रीजन था जहाँ पे मानव सभ्यता ने पहली बार आप लोगों का कुछ खाना वगैरह बनाना शुरू किया था। इंडिया की बात करूँ तो मैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा कि प्राइमरी ग्रोअर्स, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को शुरू किया। बाद में अगर अलग रीजन्स में वो चीज़ फैली है तो डेफिनेटली दे आर सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, हम इस लोकेलिटी में सबसे पुराने हैं, मतलब जब ये लोकेलिटी बनी थी हम तब से यहाँ के रहवासी, आप लोग तो अभी अभी आए हो। तो दैट लाइक कि हमारे इकोसिस्टम का जो प्राइमरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा गया, देखो, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, बराबर। हमारा जो इकोसिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट है, इतने सारे जानवर हैं, इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। जैसे कुछ लोगों को बोला गया है प्रोड्यूसर्स, कई लोगों को बोला गया है कंज्यूमर्स, कई लोगों को कहा गया है सेप्रोट्रॉफ्स या फिर आप कहो तो सेप्रोफाइट्स, कईयों को कहा गया है डिकम्पोजर्स। हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 कैटेगरी में आपके क्लासीफाई हुए हैं। यहाँ से स्कूल में एग्जाम आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ आपका न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो वैसे ही प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स, एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं बाद में। बट फिलहाल हम लोग क्या है, कंज्यूमर। हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। खेती करना इज नॉट अ प्रोडक्शन। आप सिर्फ बीज लगाते हो यार, फोटोसिंथेसिस उसके अंदर अनाज लगा कर देती है। हम नहीं लगाते कि हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते कि जिसकी वजह से वो अनाज लग रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से वो हो रहा है, डन। हम डेफिनेटली आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये किसकी वजह से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है
जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, जो फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद का खाना बनाने वाले जो खुद का खाना खुद बनाते हैं बराबर, उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एक सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि शेर हो गया। बच्चे सेकेंडरी वाले तो खैर बहुत बड़े हैं, सेकेंडरी में छोटे वाले लोग जैसे मेंढक, सांप, लोमड़ी, है ना, और भी बहुत सारे लोमड़ियों के खैर प्रकार होते हैं जो दिखती लोमड़ियों के जैसी हैं, बागड़बिल्ला, जैकल वगैरह वगैरह। इस टाइप के छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म जो घास फूस नहीं खा सकते, उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। दे आर बेसिकली नॉन वेजिटेरियन, जो आपके मांसाहारी हैं, ठीक है, वो हैं। अब ये उल्लू कभी दुकान में जाके चिकन तो खरीदेगा नहीं कि भैया एक पाव चिकन दे देना, मेरे को आज खाना बनाना है घर में। तो उल्लू क्या करेगा, उसके आजू बाजू जो उससे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल करेगा और खाएगा, है ना। वो लोमड़ी क्या करेगी, आजू बाजू जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उन्हें मारेगी, अपने से छोटे वालों को, और खाएगी। क्योंकि वो दुकान में जाके चिकन, मछली, अंडा, फिश, मीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स वो नहीं खरीद सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये लोग क्या करते हैं, ईट अदर ऑर्गेनिज्म, ये अदर ऑर्गेनिज्म को ये खा जाते हैं। ठीक है, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डायरेक्टली कच्चा खा जाते हैं, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए पहली बात तो क्योंकि मांस खाते हैं, इन्हें कार्निवोर कहा गया है। और सेकेंडरी कंज्यूमर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने से छोटों वालों को खा पाते हैं, अपने से बड़ों को। ये मिड वाले हैं, मिड मतलब कॉकरोच के जैसे छोटे भी नहीं है और शेर के जैसे बड़े भी नहीं है, दे आर मिड कैटेगरी के लोग हैं। फिर इनके एग्जाम्पल आपके स्कूलों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि बताइए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है, तो आपको डिफाइन करना होगा, दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर एज देयर फूड। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, दैट एग्जाम्पल शुड बी इन योर माइंड, कि आपके दिमाग में हो। तो वो कौन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग है, आउल है, एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद है। अब मांस खाने वाला तो शेर भी होता है, मांस खाने वाला तो चीता भी होता है, टाइगर भी होता है। इनको आपने सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों नहीं कहा, ठीक है, वो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो हर्बीवोर होता है। मतलब अगर कोई दूसरा कार्निवोर है उसको शिकार ये नहीं बनाएंगे, एक हर्बीवोर को ही ये शिकार बनाते हैं इन जनरल। तो इसीलिए इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर का है। और जो आपके टॉप कंज्यूमर्स हैं, मतलब वो मांस तो खाएंगे भैया, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब घास खाने वाली वो बकरी है या फिर वो एक फॉक्स है, वो फॉक्स को भी खा जाएंगे। ऐसे लोग हैं बड़े विशालकाय, हर्बीवोर को भी खा जाएंगे, कार्निवोर को भी खा जाएंगे। तो ऐसे वाले कहलाते हैं टॉप कंज्यूमर्स। है तो वो भी कार्निवोर, बट वो दोनों ऑर्गेनिज्म को खाने की क्षमता रखते हैं। अब ये मत बोलना कि मैडम इन्हें ओमनीवोर कहते हैं, भैया ओमनीवोर उन्हें कहते हैं जो घास खाता है। शेर घास नहीं खाता, घास खाने वाले को खा जाता है। ठीक है, तो टॉप कंज्यूमर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो टॉप कंज्यूमर्स यानी कि आपका टाइगर, लायन, ये सब हो गया। और इसके और डिफाइन कैसे किया क्या है कि ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो हर्बीवोर को भी खा सकता है, कार्निवोर को भी खा सकता है, और इनसे ऊपर कोई नहीं है। मतलब शेर को कोई नहीं खा सकता, उसको कोई नहीं मार के खाएगा, ये टॉप लेवल पर है। इन आपके फूड वेब का जो पिरामिड हम बनाएंगे ना, उसके टॉप लेवल पर है। अब इसके बीच में आते हैं हम लोग, दैट इज ओमनीवोर्स। वैसे और भी होते हैं, बियर भी होता है इस कैटेगरी में, तो उसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ दिया है। बट हम वो लोग हैं जो शेर के जैसे हर्बीवोरस भी हैं, है ना। हम लोग भी देखो पालक खाते, मेथी खाते, बरबटी खाते, ये खाते, वो खाते। कई लोग अंडा खाते, मछली खाते, मीट खाते, चिकन खाते, कुछ आपके सी प्रोडक्ट्स खाते वगैरह वगैरह। बट हम शेर के जैसे भी कार्निवोर नहीं है कि किसी बहुत बड़े टॉप ऑर्गेनिज्म को हम खा रहे हैं, और हम सेकेंडरी वालों के जैसे उतने छोटे भी नहीं हैं, हम बीच के हैं उन दोनों के, सेकेंडरी और टॉप के बीच के। सो देयरफॉर वी आर टर्म्ड एज ओमनीवोर्स। और उसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने होंगे, दैट इज ह्यूमंस एंड बियर्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। कंज्यूमर मतलब वो
जो धरती पे आई हुई एनर्जी की, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, प्लांट के फॉर्म में हो या किसी जानवर के बॉडी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में उसे यूज़ करता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, राइट। अब जैसे शेर ने बकरी को खाया तो शेर को एनर्जी मिल गई, इसका मतलब बकरी खाने से एनर्जी मिलती है। बट द पॉइंट इज बकरी की बॉडी में एनर्जी कहाँ से आई? भैया बकरी को हमने कोई एनर्जी का इंजेक्शन तो दिया नहीं कि अरे बकरी तेरे को एनर्जी का इंजेक्शन दे रहा हूँ तेरे को एनर्जी मिलती। बकरी के पास एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि बकरी ने घास खाई तो बकरी को घास से एनर्जी मिली। तो घास के पास एनर्जी कहाँ से आई? हमने घास को तो कोई इंजेक्शन दिया नहीं कि तेरे पास एनर्जी आ गई, क्योंकि घास ने फोटोसिंथेसिस की। अब अच्छा, फोटोसिंथेसिस करके उसने अपनी खुद की एनर्जी, खुद का न्यूट्रिशन उसने खुद प्रोड्यूस किया, फिर आगे वही सेम न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा खाता है, दूसरे को कोई तीसरा खाता है, तीसरे को कोई चौथा खाता है, इस तरीके से वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्लांट, क्योंकि वो बना रहा है। तो इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और हमारे जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। अब इनमें कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ सड़ा गला मरा हुआ खाते हैं, ठीक है। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सड़ा गला और मरी हुई चीज़ें खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स को वो कंज्यूम करते हैं, डन, सिर्फ डेड को। तो ऐसे में ऐसे कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो डेड लोगों को कंज्यूम कर रहा है उसे कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स या फिर आपका सेप्रोफाइट। ऐसा नहीं होता है कि डेड बॉडीज में एनर्जी नहीं होती। हमारी बॉडी अगर मर भी गई है ना तो भी हमारी बॉडी किससे बनी है? कार्बन, हमारा शरीर कार्बन से बना है। कार्बन जब वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी को खाएगा उसकी बॉडी में कार्बन जाएगा, राइट। तो सेप्रोट्रोफ्स का मतलब वो होता है हु कंज्यूम डेड वंस, जो डेड वंस को क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। जो डेड वंस को क्या करते हैं? खाते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स उनको कहते हैं भैया, डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। एक कीड़ा आता है बीटल नामक, तुमने शायद डिस्कवरी में देखा है यार कि नहीं देखा है, मुझे आइडिया नहीं है, तो थोड़ा गूगल करना। बीटल होता है ना, मशरूम होती है, या फिर हिंदी भाषा में मशरूम के जैसा ही एक दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं कुकुर मुत्ता, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं अपने पेरेंट्स को पूछना ज़रूर, ठीक है। लाइक मशरूम की एक खैर वो कैटेगरी है। अलग अलग प्रकार की फंगस होती है, जैसे आप देखते हो कभी कभी किसी पेड़ पे वाइट कलर की या क्रीम कलर की कुछ मोटी सी जम जाती है। तो ये लोग वो हैं, जब भी कोई सड़ी गली चीज़ पड़ी होती है उसके ऊपर उग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ से शुरू करते हैं। और जैसे ही सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं क्या होता है बताओ? सड़ी गली चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते जाते हैं, सड़ी गली चीज़ का न्यूट्रिशन ख़त्म होता जाता है, इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन आता जाता है और ये ग्रो होते जाते हैं, है ना। तो ये कहानी थी स्टार्टिंग के तुम्हारे छोटे से चैप्टर की और स्टार्टिंग के एक पैराग्राफ की। आगे तो भाई तुमको फूड चेन और फूड वेब के बारे में दिया गया है, जो कि मैंने तुमको बताया कि कैसा है बकरी के अंदर एनर्जी कहाँ से आई। बकरी के अंदर एनर्जी होती है, ये इस बात का प्रमाण है कि शेर को उससे एनर्जी मिलती है खाने के बाद, इसका मतलब बकरी के अंदर थी। बकरी के मांस कहाँ से आई? घास से आई। घास के मांस कहाँ से आई? फोटोसिंथेसिस वाया आई। तो बेसिकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। अच्छा, जब कंज्यूमर मर जाएगा, देखो कैसा होता है, जंगल में जानवर मरते हैं। खैर अब तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, सिटी वाला कल्चर कर लिया है, पक्के पक्के घर बन गए, बिल्डिंग्स बन गए, फ्लाईओवर्स बन गए, रोड्स बन गए, जंगल रिड्यूस हो गया है, फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो गया है। बट एक दफ़ा सोचो, जब सिविलाइजेशन कम थी, जब फॉरेस्ट कवर ज़्यादा था, जंगल के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म मरा ये किसको पता। फिर उस मरे हुए ऑर्गेनिज्म का क्या होता था? कोई उसको दफनाने आता था क्या? कैसे आएगा यार, किसी को पता ही नहीं होगा। जंगल इतने वास्ट थे, इवन अभी भी होता होगा। वो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स खाते हैं, और जब सेप्रोफाइट्स का भी हो जाता है तो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक चेन है जो चलती रहती है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स,
कंज्यूमर्स के बाद उनकी बॉडी की एनर्जी कहाँ जाती है, सेप्रोफाइट्स। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस ये एक साइकिल है जो आपकी चलती ही रहती है, और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं फूड चेन। ठीक है, तो इस समबडी वुड आस्क यू कि भैया फूड चेन क्या है। तो फूड चेन एक्चुअली इसे कहते हैं कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, इंटरेक्शन होता है, दैट इंटरेक्शन इज बेसिकली नोन एज फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन मतलब कभी अगर ये बकरी बोलेगी कि मैं घास को मैं तेरे पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो ये गलत है। शेर बोलेगा घास को हाँ तेरे होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घास हंसेगी हाँ तू जिस भेड़ को जिस बकरी को तू खाता है उनके अंदर एनर्जी मैं देती हूँ। सो ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दिस कनेक्शन, ठीक है, दिस एंटायर कनेक्शन, ऐसी बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। अब जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरा कनेक्शन क्या होगा, पेड़ और उसके फूड प्रोडक्ट्स और मैं ख़त्म। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं शेर होती तो मेरा कनेक्शन क्या होता, पेड़, पेड़ के बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि बकरी वकरी, उसके बाद आपका मैं उनका कंज्यूमर होता लाइक से शेर, या फिर उनका कंज्यूमर होता फॉक्स, और फिर फॉक्स के लिए आ जाते हैं उनके कंज्यूमर शेर। तो इसको कहा जाता है फूड वेब। तो फूड चेन एंड फूड वेब ये आपके दो कंसेप्ट हैं। बाजू में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आपको पूछा जा सकता है कि ड्रॉ करके बताइए, तो आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो फूड चेन एक्चुअल में ये बताता है कि किस तरीके से, ध्यान रखना, किस बंद कर देना, डाल दो मैं आती हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप लोगों की एनर्जी यानी कि खाना पीना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, वो ये बस इतना बताता है। और अगर कोई पूछेगा मैडम फिर फूड वेब किसको कहते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि फूड वेब जो होता है एक्चुअली ये बहुत सारी, ठीक है, मैनी फूड चेन्स, जब बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्टेड हो, आपस में इंटरकनेक्टेड हो, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। आगे आप लोगों को ऐसा ही एक जो मैंने बताया इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपनी लैंग्वेज में बुक वाले ने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को समझा कर दिया है कि देखो भैया, एक इंसेक्ट जो है वो पेड़ों पौधों पे घूमता है, उस इंसेक्ट को मेंढक खाता है, मेंढक को एक मान लेते उल्लू खाता है, या लोमड़ी खा जाती है, लोमड़ी को शेर खा जाता है। तो इस तरीके से एनर्जी जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। और ऐसी बहुत सारी अगर फूड चेन आ जाए, ठीक है, इंटरकनेक्टेड आपस में, तो उनको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी एक लाइन है कि जनरली फूड वेब आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, ये इससे एक क्या क्रिएट किया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। बाकी पेपर में तो ये क्वेश्चन को तुम एक्सपेक्ट करो ही करो कि डिफाइन फूड चेन, डिफाइन फूड वेब, ये तो आएगा ही आएगा। तो अगर फूड चेन का डेफिनेशन पूछता है तो ये मैं ऑलरेडी देखो मार्क करा चुकी हूँ रेड कलर से, डिफाइन फूड चेन, शॉर्ट फॉर्म में एफसी लिख देते हैं, है ना। अच्छा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख देते हैं व्हाट इज फूड वेब। अब हो सकता है उनको भैया 1 मार्क के लिए नहीं चाहिए, उनको 2 मार्क के लिए चाहिए, तो वो तुमसे ये भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए इसको। ठीक है, आपको क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, एग्जाम्पल देना पड़ जाए, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक फूड चेन वाला ये आपका आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, ओके। तो बस यही कहानी थी। फिर नीचे तो तुमको कुछ ऑर्गेनिजम्स की फ़ोटो दी है, उन फोटो में से तुम्हें पहचानना है कि बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कि ये कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कि टॉप लेवल का कंज्यूमर है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो देखो ये VIMP है। अगर मैं स्कूल का पेपर सेट कर रही होती तो मैं यही डायग्राम देती ताकि लॉजिकली समझ में आए यार बच्चे के कि वो पढ़ क्या रहा है। जैसे देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है,
तो जो नीचे के चार हैं, जो नीचे के चार, ये चारों के चारों क्या हुए, ये चारों के चारों क्या हुए, ऑल दीज फोर्स आर टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का प्रोड्यूसर्स। ये सब क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। समझ रहे हो, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर्स। उसके अलावा ऊपर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं आपको उनको भी देखना पड़ेगा, तो मैं यही देखती। तो कैसा है उसमें, तुम सभी के पास टारगेट डाइजेस्ट है, उस डाइजेस्ट से इस पर्टिकुलर इमेज को फुलफिल करना, फिल करना, ध्यान रखना, पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर चेक करना कि सही है कि नहीं। किसी भी डाइजेस्ट से देख लो, हर जगह आंसर की होगी ही होगी। देन उसके अलावा पेपर में हो सकता है टीचर इनमें से कोई एक फ़ोटो दे दे और बोले कि आइडेंटिफाई करिए ये कौन से टाइप का आपका कंज्यूमर है, तो या प्रोड्यूसर है, तो आपको पता होना चाहिए। डन, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद नीचे तुम लोगों को कुछ बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब फ्रॉम दोज पिक्चर्स, मतलब एक फूड वेब तैयार करके दीजिए इस पिक्चर से कि कौन किसको खाता है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप लोग टारगेट में इसके आंसर्स ऑलरेडी होंगे। टारगेट में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि टारगेट या चेतना दोनों में से कोई भी किताब बहुत ही क्रिस्प लिखती है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। नवनीत में थोड़ा सा आपको लेंथी मिल सकती है चीज़ें, बट ये बहुत क्रिस्प लिखता है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, नहीं है तो मुझे मांगो, मैं लिख के दे देती हूँ, बट क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास है इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम लिखो। बाकी फिर ये एनर्जी पिरामिड, इसमें ट्रॉफिक लेवल और अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एनर्जी वगैरह का। फिर तो खैर साइकिल वाला पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। आपके बुक में टोटल 3 साइकिल्स दिए, 4 दिए बायोलॉजिकल वाले को इंक्लूड